भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से परेशान नहीं होंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं और यूकेएसएससी ने 3 भर्तियां निरस्त की हैं जो कि मार्च में दोबारा होंगी, और जबकि अन्य पर शासन से निर्णय होगा। वन दरोगा जिनकी भर्ती निरस्त हुई है जो मार्च में होनी, और स्टेनोग्राफर्स जिनकी परीक्षा पर सवाल है। कुछ चर्चाएं हैं जिसके आधार पर स्टेनोग्राफर्स भी परेशान हैं। हमारे साथ यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वन दरोगा के जो आप लोगों ने परीक्षा निरस्त की, अब वो मार्च में आप दोबारा हालांकि कराने जा रहे हैं, पर युवाओं का कहना है कि उनको सेग्रीगेट किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा ही किया और सभी को एक तराजू से नहीं तोल के देखना चाहना चाहिए था, जबकि एलटी को आप लोगों ने क्लियर किया है। आखिर इस पर क्या समस्या क्या है? देखिए, कोई एजेंसी अगर ये कह दे कि साहब मैं जो टेंटेड हैं, जो नॉन टेंटेड हैं, जिन्होंने नकल की या नहीं की, वो सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है। जो कहना बहुत आसान है कि सेग्रीगेट करके बच्चों को कर दीजिए, बहुत आसान नहीं है। और अगर ये कितना भी आप कोशिश करना, एसटीएफ कितनी मेहनत कर ले, कितना हम लोग मेहनत कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम सेग्रीगेट कर पाएँ बच्चों को। आसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर रास्ता उसका यही है कि दोबारा इनके एग्ज़ाम हों और उसकी तैयारी वो करें। मेरे ख्याल से वही एक विकल्प होना चाहिए। और सेग्रीगेट करने का जहाँ तक बात सही है आपकी, लॉजिकली बहुत अच्छा लगता है कि जिनने मेहनत की बच्चों ने, मैं भी कह रहा हूँ बच्चों के साथ दिक्कत है, उनके साथ हार्डशिप है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ऐसे हो जिसकी शुचिता कहीं से कहीं प्रभावित न हो, बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी उसके परीक्षाएं परिणाम घोषित हों। वही एक आयोग का मकसद भी होना चाहिए। सर, अब स्टेनोग्राफर्स भी आ गए हैं। उनका कहना है कि साहब कुछ ऐसे समाचार आ रहे हैं कि उनकी परीक्षा में एक ही क्षेत्र के बच्चे हैं, इस आधार पर उनको भी रिव्यू कराया जा सकता है, जबकि इस परीक्षा में तो कई पद रिक्त रह गए और 3 चरणों में एग्जाम होता है। हर आदमी आंसू नहीं हो सकता, ये शॉर्ट हैंड राइटिंग नहीं सीख सकता, और उस क्षेत्र में कोचिंग वगैरह कुछ इस प्रकार की हैं जो बच्चों को अच्छा तैयार कराती हैं। तो स्टेनोग्राफर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों परेशान है? नहीं, वो परेशान क्यों है, मेरे समझ नहीं आई अभी तक बात। क्योंकि पेपरों के न्यूज़ के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ के हिसाब से आप परेशान हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा जहाँ तक मकसद है, जो हमारे, क्योंकि वो भर्तियों में कुछ एक टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम जो 5-6 भर्तियों की थी, जो हमने जो चीज़ें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चली गई थी, उसका क्लियर करके हम उस भर्तियों को काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी से कि साहब उसमें ये हो गया, उस क्षेत्र के ज़्यादा हैं, वो गलत रिजल्ट निकला है, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ है और ये खबर है, खबरों में छपती रहती होगी। मेरे ख्याल इंतजार करना चाहिए उनको, जब हम उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। सर, अलग अलग युवा अभ्यर्थी जो सड़कों पर हैं, नियुक्ति की राह देख रहे हैं, कुछ परीक्षा दे चुके हैं, कुछ परीक्षा की तैयारी में हैं। बीते दिनों जो विवाद हुए, इन सब के बीच कई युवा ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए या ओवर एज की लाइन पर खड़े हैं। तो उनके लिए क्या विकल्प है? क्या आप लोग सरकार से कुछ पत्राचार करेंगे, या आखिर इसका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जो अभी 3 परीक्षाओं को दोबारा परीक्षा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, इसमें यह भी हो सकता था कि मैं शासन से अनुरोध करूँ कि 2 साल का हमें इन बच्चों को और दिया जाए टाइम, और नया फॉर्म भरें। ये भी विकल्प हो सकता था। और उसमें क्या होता है, जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी कैंसिल, जो दोबारा एग्ज़ाम होंगे, वो बच्चे दोबारा फॉर्म भरें। 2 साल में कम से कम 25-30 हज़ार लोग और ग्रेजुएट हो गएंगे, वो भी उस एग्ज़ाम में आएंगे, संख्या बढ़ेगी। इसलिए इसमें एज रिलेक्शन देने का इसलिए मतलब नहीं बनता कि हमने इसलिए तय किया कि उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पहले। उसके लिए उनको फॉर्म नहीं भरना है, सब डाटा हमारे पास है। हमें तो केवल इनकी फरवरी लास्ट वीक तक इनके एडमिट कार्ड भेजने हैं, इनको सेंटर भेज देने हैं।